हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने इनसे पहले वाले भाग में प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाली रैखिक समीकरणों को हल किया था, लेकिन इस भाग में हम समझेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है, इनके कौन से स्टेप हैं, उनको पहले समझेंगे और फिर इन क्वेश्चनों को डिटेल में कवर करेंगे विद्यार्थियों। चलो इनके समझते हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनकी सहायता से आप विलोपन विधि को हल कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पर हम नहीं जाएंगे विद्यार्थियों। चलो इनके स्टेप्स लिखते हैं कि कौन से स्टेप हैं जिनकी सहायता से आप विलोपन विधि को हल कर सकते हैं। विलोपन विधि, नाम से ही पता चल रहा है कि विलोपन विधि का मतलब क्या हो गया कि x या चर एक राशि का आपको चयन करना पड़ेगा कि आप किसको हटाना चाह रहे हो, x को हटाना चाह रहे हो या y को हटा रहे हो। यहां पे जो स्टेप लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा विद्यार्थियों, यानी आपको चयन करना है x या y। किसका? x या y। x या y में से किसी एक चर राशि का आपको चयन करना है। चलो बहुत सिंपल है। सेकंड स्टेप क्या होगा, यानी जिस चर राशि का आप चयन कर रहे हो तो उनका गुणांक समान करना है। चयन की गई जो राशि हैं, चयन की गई जो चर राशि है, कौन सी? चर राशि का गुणांक समान कीजिए। यानी आपने x या y किसी एक चर राशि का आपने चयन किया है तो उनका गुणांक समान करना है। गुणांक समान का मतलब विद्यार्थियों क्या होगा, यहां पे x का गुणांक आप 1 देख रहे हो, यहां पे क्या देख रहे हो? 2। तो इन दोनों का गुणांक समान होना चाहिए, यानी दोनों की जगह 2 होना चाहिए। ये हो गई x या y का जो जिस राशि का आपने चयन किया उसका गुणांक समान होना चाहिए। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा, यदि दोनों के आगे प्लस प्लस है और या फिर क्या क्या कहें कि दोनों के आगे माइनस माइनस है, चिन्ह है, तो क्या करना पड़ेगा? घटाना। क्या करना पड़ेगा? आपको घटाना पड़ेगा। जब दोनों प्लस हैं या फिर दोनों माइनस हैं तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या है विद्यार्थियों? लास्ट स्टेप है वो है, यदि एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस, या फिर क्या कहें कि पहले माइनस और बाद में प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा विशेष तौर पर तो, लेकिन इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना। टेंशन की बात नहीं है कि सर हमें स्टेप ये समझ में नहीं आए, एक क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये पूरा का पूरा मेथड क्या होगा? इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है x या y में किसी एक चर राशि का चयन करो। सेकंड क्या है? सेकंड है कि जिस चर राशि का आपने चयन किया है उनका गुणांक समान करो। और थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप ये होगा कि चिन्ह यदि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो घटाओगे, अन्यथा एक प्लस और एक माइनस है तो जोड़ोगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उनको विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनको विलोपन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 को वापस लिखते हैं, दो समीकरण दे देते हैं। एक तो है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी क्या है, ये फर्स्ट हो गई, और दूसरी क्या होगी? 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है। अब आप यहां पे क्या करने जा रहे हो कि इनमें आप कौन सी चर राशि का चयन करोगे, x या फिर y का? x या y का। चलो y का चयन किया। किसका? y का।
चलो y का चयन किया, y का क्या गुणांक समान है। पहले इस समीकरण में देखें तो y का जो गुणांक है वो क्या है विद्यार्थियों। मैं तो ये जानता हूं कि यदि आप एक भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो चाहे कितने क्वेश्चन हो, किसी टाइप के हो, तो उनको आप इजीली कर सकते हैं। y का गुणांक क्या है, पहले में तो 1 है, और सेकंड में देखें तो y का गुणांक क्या है, 3 है। ठीक है, क्या 3 के पहाड़े में 1 आएंगे, बिल्कुल नहीं। तो समीकरण 2 को तो किसी से गुणा नहीं करना है। क्या 1 के पहाड़े में 3 आएंगे, जी हां आएंगे। कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो 3 से गुणा किया समीकरण 1 को, यानी समीकरण 1 को यदि मैं 3 से गुणा करूं तो फिर y के गुणांक क्या बन जाएंगे, समान बन जाएंगे। अब यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, चलो 3 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक पद से होंगे 3x प्लस 3y और बराबर में क्या होगा 15। ये समीकरण बन गई। समीकरण 1 को 3 से गुणा किया, समीकरण 2 को एज इट इज ऐसे कैसे यहां पे रखना है विद्यार्थियों, ये इनके नीचे रख लो यहां पे। तो ये क्या है, समीकरण 2x माइनस 3y बराबर में 4। अब मुझे ये बताइए कि फर्स्ट स्टेप आपने y का चयन किया, y का गुणांक समान किया। अब y के आगे आप देखो क्या आप 1 प्लस और 1 माइनस हैं, क्या 1 प्लस और 1 माइनस हैं, जी हां। तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे। क्या करोगे, जोड़ करोगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। और जोड़ेंगे तो कोई किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा विद्यार्थियों। 3y से 3y कैंसिल आउट, 3x और 2x टोटली 5x बराबर में 15 और 4 19, 5 का लगाया भाग, तो x बराबर क्या होगा 19/5, 19/5। किसका मान आ गया, x का मान। और x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखें तो y का मान आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, सही समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y की वैल्यू वो सेम ही आएगी। चलो ये कितना है 19/5 प्लस y बराबर में 5। इनको उस साइड में लेके जाएंगे क्योंकि असर राशियां अक्षर राशियों के साथ में जाएगी, तो ये उस साइड में जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19/5। इसके बटा में 1 कीजिए, वज्र गुणनखंड कीजिए, तो क्या होगा 5 और 5 का गुणा 25। यहां पे विद्यार्थियों एक और इजीली आपको ऐसा स्टेप बताता हूं जो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। यदि आप अंश बटा हर में कोई भी जोड़ या घटाव कर रहे हो तो ये मेथड ध्यान रखो। फर्स्ट स्टेप ये होगा, यानी ऐसे गुणा, इन दोनों का गुणा 25, फिर 20 में जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाओ, फिर ऐसे गुणा करना है। ये सेकंड स्टेप है, यानी 19 और 1 का गुणा 19 अपॉन, फिर हर में दोनों संख्या है उसका गुणा करना है, यानी 5 और 1 का गुणा 5। y बराबर क्या होगा, 25 में से 19 जाएंगे तो 6/5। ये 6/5 किसका मान आ गया, ये आ गया y का मान। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि से भी पूछा गया है। यह है मेथड गुणा करने का, गुणा करने का ये मेथड। तो प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट भाग यहाँ पे कंप्लीट होता है और वो विलोपन विधि से। तो आपको यही क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, आप खुद करोगे ये वाला। x और y की वैल्यू एज इट इज आएगी, सेम आएगी, कोई फर्क नहीं होगा। मैंने आपको विलोपन विधि से ये क्वेश्चन करवा दिया है। प्रतिस्थापन विधि आपने एक्सरसाइज 3.2 में डिटेल में जाना था, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। यदि आप डायरेक्ट ये भाग देख रहे हो तो फिर वो भी अच्छे से कवर कीजिए विद्यार्थियों, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है विद्यार्थियों,
यानी इन्हीं को विलोपन विधि से हल करना है, लेकिन समीकरण अलग हैं, तो समीकरण एक बार लिख लेते हैं। यहां पे पहले समीकरण है वो क्या है, 3x प्लस 4y और बराबर में 10, ये समीकरण एक है। और यहां पे समीकरण दो क्या है, 2x माइनस 2y बराबर में 2, समीकरण नंबर 2। यहां से आप क्या देख पा रहे हो, किसका गुणांक समान करना है, किसका आपको चयन करना है, ये आप पहले से योजना बना के रखें। यानी किसका चयन करें, चयन करें y का, किसका, y का। ठीक है, y का चयन किया। y के चयन में क्या है विद्यार्थियों, y का गुणांक पहले में कितना देखो 4, पहले में y का गुणांक कितना है 4, दूसरे में y का गुणांक कितना है 2। क्या 4 के पहाड़े में 2 आएंगे, बिल्कुल नहीं। क्या 2 के पहाड़े में 4 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो 2 से गुणा कीजिए, 4 बन जाएगा। ठीक है, यानी समीकरण 2 को यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, इनको 2 से गुणा करें ताकि 4 बन जाएंगे। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, चलो 2 से गुणा करते हैं तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 4x, यहां से 2, यहां पर 2 से गुणा किया, माइनस का 4y बराबर में 4। ये तो समीकरण आपने समीकरण 2 को गुणा किया वो लिखा। अब यहां पे आप समीकरण कौन सी रखोगे इनके नीचे, वो समीकरण 1 रखोगे, यानी 3x प्लस 4y और बराबर में 10। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों के आगे एक तो माइनस है, एक प्लस है, क्या करोगे, जोड़ोगे। क्या करोगे, जोड़ोगे। ठीक है, अब यहां पे जोड़ने पर, तो यहां पे लिखेंगे जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, केवल पक्षांतरण करना होता है, लेकिन उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, यानी मैथ में रुचि लेनी पड़ेगी आपको। अब यहां पे जोड़ेंगे तो किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब यहां से किसको उड़ा दीजिए, 4y से 4y उड़ा दीजिए, 4x और 3x टोटली 7x बराबर में ये कितने होंगे, 4 और 10 14 होंगे। 7 का लगाएंगे भाग तो x का मान आएगा, कितना आएगा विद्यार्थियों, 14/7, यानी x का मान आएगा 2, x का मान 2, x का मान 2 आ गया। अब क्या रखोगे, चाहे समीकरण 1 में रखो या फिर 2 में रखो, तो यहां पे क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो यहां पे रखेंगे x का मान, तो 3 गुणा x की जगह 2 रखेंगे, फिर क्या है प्लस 4y बराबर में 10। ये कितने बनेंगे, 6 प्लस में 4y बराबर में 10। तो यहां पे 6 को उस साइड में लेके जाएंगे तो 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, 4 में 4 का भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा, 1, यानी y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 1। और ये कौन सी विधि से किया हमने, विलोपन विधि से किया। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। यही क्वेश्चन आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, और कौन सी इजी है तो आप दोनों तरीकों से कीजिए, आपको जो अच्छी लगे तो बता दीजिए कौन सी इजी होगी। ठीक है, यहां पे यह समीकरण दी गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर दिया गया है, तो क्या एरर है, कर देते हैं उनका भी सॉल्यूशन। फर्स्ट समीकरण है वो है 3x माइनस 5y और माइनस का 4, क्या माइनस 4 को उस साइड में भेज दें, चलो उस साइड में भेज ही देते हैं 4। ये समीकरण नंबर 1, 4 को उस साइड में भेज दिया, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा, चर राशियां x और y रखा, और राइट हैंड साइड में आपने क्या रखा, कांस्टेंट राशियां यानी असर राशियां। ठीक है, इसमें आप क्या देख पा रहे हो, 9x
2y को इस साइड में लेके आ जाओ तो ये बनेगा माइनस का 2y बराबर में क्या है 7। ये प्रॉपर रूप में आ गई। क्या x और y में से किसका चयन करोगे? सबसे पहले तो मुद्दा ये बनता है, किसका चयन करोगे? x और y में से किसका चयन करोगे? ये क्या है? ये विधि है, मेथड है जो आपको और इजी बनाएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को। ठीक है, बताइए क्या आप x और y में से किसका चयन करोगे? y का यदि मैं चयन करूं यहां पे तो y में यहां पे 5 और 2 है। क्या 5 और 2 है? यहां पे 5 और 2 है। क्या 5 के पहाड़े में 2 आएंगे? नहीं। क्या 2 के पहाड़े में 5 आएंगे? नहीं। तो ये न रखे तो अभी ठीक है। चलो x को हटाना सारे हो। क्या x के गुणांक में गुणा करना इजी है? देख पा रहे हो, एक तो 3 है, एक है 9, एक 3 और एक 9 है। 9 के पहाड़े में यहाँ पे 3 नहीं आएंगे, लेकिन 3 के पहाड़े में तो 9 आएंगे। तो ये वाला मेथड इजी रहेगा ताकि एक समीकरण से भी किसी संख्या का गुणा करने पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो अब यहां पे क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? यहां पे अब लिखेंगे कि समीकरण जो दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो किसका चयन करोगे? x का। किसका चयन किया? x का। अब यहां पे पहले में x का, समीकरण 1 में जो x का गुणांक है वो है 3, 2 में जो x का गुणांक है वह 9 है। क्या आप समीकरण 1 को 3 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा? 9 बनेगा। यानी गुणांक समान होगा। गुणा किन से करोगे? 3 से। यानी समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर चलो 3 से गुणा करते हैं तो यहां पे बनेगा 9x, 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15y और 3 से गुणा करेंगे तो 12। चलो ये तो समीकरण 1 से गुणा किया तब हो गया। समीकरण 2 तो एज इट इज है, इनके नीचे उतार लो तो क्या होगा? ये 9x माइनस का 2y बराबर में 7। ठीक है, अब यहां पे आप क्या देख पा रहे हो? आपने x का गुणांक समान किया। क्या x के आगे दोनों प्लस हैं? ठीक है, दोनों प्लस दिखाई दे रहे हैं तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? घटाना। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। चलो घटाने का जो पहला क्वेश्चन आया है तो यहां पे क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर चिन्ह चेंज होंगे। इसके आगे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस। ये इनसे उड़ा दो, पीछे क्या बचा? माइनस का तो 15y है, प्लस का 2y है। माइनस का 15 है और प्लस का 2 है। y को आप भूल जाओ तो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह वो आएगा। 15 में से 2 जाएगा तो 17 आएंगे, माइनस का 17। चलो यही यहां पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? माइनस का 13y बराबर 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे। कितने बचेंगे विद्यार्थियों? 5। लगाएंगे भाग तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 5 बटा 13। माइनस का 5 बटा 13। ये क्या प्राप्त हो गया? y का मान प्राप्त हो गया। किसका मान प्राप्त हो गया विद्यार्थियों? y का। अब हमें ज्ञात करना है x का मान तो लिखेंगे y का मान। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो रखते हैं 1 के अंदर तो ये होगा 3x माइनस का 5, y की जगह ये रखेंगे तो माइनस का 5 बट्टा में 13 बराबर में 4। ठीक है, y की वैल्यू यहां पे रखा ओनली फॉर 3x। ये माइनस और ये माइनस बन गया प्लस, 5 और 5 का गुणा 25 बट्टा में 13 बराबर में 4। इस प्रकार के सॉल्यूशन में ही ज्यादातर विद्यार्थी गलती करते हैं। तो गलती की कहां गुंजाइश है, इनको भेजिए उस साइड में। तो 3x
बराबर 4 माइनस का 25/13। अभी तो मैंने क्या बताया आपको, अभी तो यही बताया है कि यदि बीच में प्लस और माइनस आ जाए और अंश बटा हर में आ जाए तो गुणा करने का तरीका 13 और 4 का गुणा 52 माइनस 25 और 1 का गुणा 25, 13 और 1 का गुणा 13। 3x बराबर 52 में से 25 जाएंगे तो कितने बसेंगे, तो यहां पे 25 और 2 27 बटा में 13। यहां से आप डायरेक्ट भी 27 और 3 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आप भाग में भेजने के बाद में भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 जाएंगे भाग के अंदर, तो x बराबर होगा 27/13 गुणा 3। अब ये 3 से एक बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, तो x का मान आ गया 9/13। x का मान 9/13। चलो x और y की वैल्यू आ गई है, और विलोपन विधि का ये क्वेश्चन भी क्या होता है विद्यार्थियों, कंप्लीट होता है। ओके, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब हमारा देखो पहले से ही समीकरण दी गई है, वो किस में दी गई है विद्यार्थियों, वो दी गई है अंश बटा हर में। तो पहले इनका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, अंश बटा हर में है उनका, तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। पहले इनका सॉल्यूशन करते हैं, तो इनका वज्र गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 2 और 2y का करोगे तो 4y बट्टा में 2 और 3 का करोगे तो 6 बराबर -1। लेकिन यहां पे आप और कैसे गुणा करोगे, यदि बराबर के रूप में है तो इसके बट्टा में और एक कीजिए। इसमें वज्र गुणनखंड करने का तरीका ओनली फॉर इतना है, फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, ओनली इतना ही, हर में और किसी प्रकार का गुणा नहीं करना है। ये कब होगा, जब बीच में क्या आए, बराबर आए, यहां पे बराबर आए तब, ठीक है। यहां पे एक और इसका करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 और -1 का करोगे तो माइनस का 6 प्राप्त होगा। यह समीकरण हो गई एक, चलो ये समीकरण हो गई एक। इसी प्रकार इनका भी सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थियों, यानी x - y/3 और बराबर में 3 है, इसके बट्टा में 1 कीजिए, गुणा करोगे तो क्या होगा, पहले इनका सॉल्यूशन करोगे तो ये मेथड नहीं होगा, हर में भी गुणा होगा। 3 और x का करोगे तो 3x, y और 1 का करोगे तो y, अपॉन में करोगे तो 3 बराबर 3, अपॉन में 1 कीजिए, वज्र गुणनखंड करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 3x - y बराबर में कितना होगा, 9 होगा, और यह समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी। यह समीकरण 2 हो गई, इसको समीकरण 1 दे दें और ये 2। अब यहां पर 2 समीकरणें बन गई। अब मुझे ये बताइए आप किसका चयन करोगे, इसमें दोनों समीकरणों को पास पास में लिख लेते हैं तो क्या होगा विद्यार्थियों, फर्स्ट तो क्या है 3x प्लस 4y और इक्वल टू क्या होगा माइनस का 6, इनके नीचे ये लिखोगे कि 3x - y बराबर 9। ज्यादा लोड लेने की टेंशन नहीं है, x का गुणांक ऑलरेडी समान है, दोनों के आगे प्लस हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस, आगे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब कैंसिल आउट कर लो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, x से x को कैंसिल आउट किया, अब ये जो चिन्ह चेंज किया वही काम में आएगा, तो 4y और 1y टोटल हो गए 5y बराबर में, ये माइनस माइनस है तो माइनस की जोड़ होगी, माइनस का 15 होंगे, माइनस का 15, और y बराबर हो जाएगा माइनस का 15 बटा में 5 और y का मान -3, y का मान -3, y का मान -3 आ गए। ये समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो तो x का मान आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखोगे, 1 में, y का मान समीकरण 1 में, तो 1 में रखोगे तो ये होगा 3x प्लस 4 और y का मान है -3 बराबर में -6।
ठीक है, अब यहां से 3x इनका गुणा कितना होगा, माइनस का 12 बराबर माइनस का 6, माइनस 12 उस साइड में लेके जाओगे तो क्या बनेगा, प्लस का 12 बनेगा, और ये हो जाएगा बड़ी संख्या के आगे चिन्ह वही आएगा, 12 में से 6 जाएंगे तो 6, 3 का लगाएंगे भाग, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। चलो x और y के मान आ गए, और कौन सी विधि से किया, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आप खुद करोगे। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आप प्रत्येक स्टेप्स को फॉलो करते हुए चल रहे हो तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे ये क्वेश्चन है वो लैंग्वेज के रूप में है, और आपको क्या करना है, पहले इनके युग्म बनाने हैं, पहले इनके युग्म बनाने हैं, यानी दो समीकरणें बनानी है। उसके बाद में क्या करना है, यदि उनका अस्तित्व है तो ही विलोपन विधि से हल करना है। अस्तित्व का मतलब, यदि मैं ये कहूं कि दो रेखाएं समांतर हैं, दो रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, तो समांतर हैं उस कंडीशन में कितने हल होंगे, मुझे तो ये बता दीजिए पहले। समांतर हैं तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं है, तो फिर विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते हैं। और कौन सी बात आ गई, यदि ये रेखा आ रही है, इसके ऊपर और दूसरी रेखा है, यानी संपाती है, संपाती है, और संपाती की कंडीशन में कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल, बहुत सारे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या इन समीकरण से, क्या इन समीकरणों से, दो चर वाली रेखिक दो समीकरण हैं, उनसे आप अनेक हल ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये दोनों स्थितियां हैं जिनकी सहायता से आप विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, यदि ये रेखा ऐसी है, फिर ये, यानी एक बिंदु पर क्या करे, प्रतिषेध करे, प्रतिषेध करे, तो उस कंडीशन में आप विलोपन विधि लगा सकते हैं, क्योंकि प्रतिषेध बिंदु पर x व y के मान प्राप्त होंगे, x और y के मान प्राप्त होंगे, वो भी एक एक मान प्राप्त होगा, अद्वितीय मान प्राप्त होगा। अद्वितीय का मतलब अन्य कोई दूसरा वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, केवल और केवल एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। आप केवल ये देखोगे कि प्रतिषेधी है, तो उस कंडीशन में ही आप उनका अस्तित्व होगा और विलोपन विधि से हल करोगे। ठीक है, अब समझते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन दिया है, लैंग्वेज के रूप में दिया है कि यदि हम अंश और अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो यहां पर आधा क्वेश्चन होता है, यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है विद्यार्थियों, हमें भिन्न ज्ञात करना है तो हम मान ही क्या लेते हैं, माना भिन्न क्या है, माना भिन्न बराबर x/y, x/y, ये भिन्न मान लो। जहां पर ये तो क्या है, अंश, ये क्या है, अंश है, ये क्या है विद्यार्थियों, हर है, अंश बटा हर। हमने भिन्न मान लिए x/y। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, उनके अकॉर्डिंग चलिए क्या है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश आपको दिखाई दे रहा है x, उसमें एक जोड़ लो, ठीक है। y में एक घटा दें, ठीक है, ये y में एक घटा दिया, तो भिन्न एक में बदल जाती हैं, यानी भिन्न एक के बराबर प्राप्त होती हैं, ठीक है, ये बन गया। बटा में एक कीजिए, बटा में एक कीजिए, वज्र गुणनखंड कीजिए, तो क्या होगा, 1 और x+1 का गुणा x+1 बराबर y-1 और 1 का गुणा y-1,
y को इस साइड में लेके आ जाओ, a को इस साइड में लेके जाओ। मैंने पहले ही आपको क्या बताया, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में तो आप चर राशियां ले लो, राइट हैंड साइड में आप कांस्टेंट राशियां ले लो। यानी आप यहां से क्या करें, y को इस साइड में लेके आ जाओ, a को इस साइड में, यानी x माइनस वाई बराबर, y को इस साइड में लेके आओ तो माइनस का होगा, उस साइड में माइनस का एक उस साइड में जाएगा तो माइनस का एक बनेगा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमें समीकरण प्राप्त हो गई, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 बहुत इजीली, यानी यहां तक आपने क्वेश्चन को पढ़ा और उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा है हमें, उनके अकॉर्डिंग हमने मान लिया, और यहां तक आपने जो क्वेश्चन दिया उनका अकॉर्डिंग यहां पर समीकरण 1 प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, यदि हर में, यहां पे और क्या क्वेश्चन पूछा है कि यदि हर में अंश में कुछ भी नहीं दिया है तो अंश ऐसा ही रहने दो, हर में एक जोड़ दें, हर में यदि एक जोड़ दें यानी y में एक जोड़ दें तो वो भिन्न 1/2 में बदल जाती हैं। किसमें? 1/2 में। ठीक है, वज्र गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2x बराबर y प्लस 1, y को इस साइड में लेके आ जाओ तो 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण क्या प्राप्त हो गई, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। क्या समीकरण 1 और 2 को आप विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो करते हैं इनको विलोपन विधि से हल। चलो यहां पे ये समीकरण लिखेंगे एज इट इज। कौन से समीकरण? फर्स्ट। वो समीकरण फर्स्ट क्या है विद्यार्थियों? वो समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर -2, और ये होगी 2x माइनस वाई बराबर 1। अब मुझे ये बताइए, ज्यादा गुणा करने की आवश्यकता कहां है? जो सराची और उनका गुणांक समान है वही ले लो। तो y का गुणांक समान है और आगे क्या लिखा है, y का गुणांक समान है, दोनों के आगे माइनस है, तो यहां पे लिख लो घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। घटाएंगे चिन्ह चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, y से y को उड़ा लो, x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, यानी 1 में से 2 जाएंगे, 1 में से 2 तो माइनस का 1 बचेगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे बराबर के अंदर क्या होगा, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3, और माइनस से माइनस को उड़ा लो यहां से, तो फिर x बराबर क्या होगा, x का मान 3 प्राप्त होगा। अब x का मान सही समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में रखें। चलो x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में यहां पे रख लेते हैं, तो यहां पे रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर -2। 3 को उस साइड में भेजें तो ये हो जाएगा -2 -3 माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 5 प्राप्त हो गई। चलो x और y की मान प्राप्त हो गई और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे भिन्न पूछा गया है, क्या भिन्न कौन सी होगी, यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भिन्न है वो भिन्न क्या होगी, x बट्टा वाई, यानी x कितना है 3 और y कितना है 5, यानी 3/5 क्या है, भिन्न है। 3/5 क्या है, वो भिन्न है जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। केवल यहां पर पहले ये पूछा है, पहले युग्म बनाना है, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाई, फिर उनका अस्तित्व है तो ही विलोपन विधि से हल करोगे। कैसे पता चलेगा कि अस्तित्व है या नहीं? तो विद्यार्थियों उनके लिए भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अस्तित्व किस कंडीशन में होगा, अस्तित्व किस कंडीशन में होगा। अभी तो मैंने क्या बताया, केवल प्रतिषेधी की स्थिति में होगा। ये स्थिति बने a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो ही क्या होगा, प्रतिषेधी होगी। क्या होगा, प्रतिषेधी। और उस कंडीशन में ही आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है,
यानी ये स्थिति इसमें ये बन रही है। आप देखें तो इन दोनों में a1/a2, एक में 2 का भाग 1/2, -1/-1, यानी 1 बनेगा 1/2, कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, यानी ये इनको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं विद्यार्थियों। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज के रूप में पहले दिया गया है, उनको अच्छे से समझेंगे। पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है हमें। तो विद्यार्थियों यहां पे सबसे पहले आप क्या करोगे, x और y मानना पड़ेगा आपको। क्या मानना पड़ेगा, x और y। तो लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु का मतलब यहां पे हाल ही में या वर्तमान में जो चल रही है, तो उस कंडीशन में उनकी आयु क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यानी वर्तमान में आयु क्या मान लेते हैं, x। नूरी के x मानोगे तो सोनू की क्या मान लेते हैं, y। सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, y, और यहां पे लिखेंगे वर्ष। क्या लिखेंगे, वर्ष। ठीक। यहां पे आपको क्वेश्चन को 2 भागों में बांटना है विद्यार्थियों, क्योंकि कितनी समीकरणें बनानी है आपको, 2 समीकरणें बनानी है। चलो, नूरी की वर्तमान आयु x मान ली, सोनू की y मान ली। अब यहां पे आप इसको 2 कंडीशन में हल करोगे। पहली कंडीशन क्या लिख लेते हैं, स्थिति फर्स्ट में आप क्या लिखोगे कि इसमें पूछा है, पहले तो पूछा है 5 वर्ष पूर्व, फिर पूछा है 10 वर्ष बाद में। आज से 5 वर्ष पहले और आज से 5 वर्ष बाद में। चलो, तो यहां पे स्थिति फर्स्ट क्या लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या थी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, x-5 थी। x-5 जब पूर्व की बात आए तो वर्तमान में घटा देना, जितने वर्ष का कहा है वो घटा देना, और बाद की बात आए तो वर्तमान में क्या कर लेना, ऐड कर लेना। ठीक है, तो यहां पे नूरी की आयु क्या है, x-5। मान लेते हैं वर्तमान में नूरी की आयु क्या है, 25 वर्ष है। तो मुझे ये बताइए कि 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो आप क्या करोगे, 25 में से तो 5 घटाओगे, यानी 20 वर्ष थी। ओके, तो यही बात यहां पे लिखी जा रही है। इसी प्रकार सोनू की कितनी होगी, सोनू की आयु ये हो जाएगी y-5 वर्ष, y-5, ये तो x-5 वर्ष है, और ये क्या है, y-5 वर्ष। ठीक है, ये दोनों कौन कौन सी आयु है, आज से यानी वर्तमान से 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, और वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। ठीक है, अब यहां तक क्वेश्चन आधा क्वेश्चन है, लेकिन उसको लैंग्वेज में पढ़ते हैं। क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। यानी यहां पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्वेश्चन ये कहा है कि नूरी की आयु यानी x-5 5 वर्ष पूर्व की काम में लेना है, न कि वर्तमान की, क्योंकि क्वेश्चन में 5 वर्ष पूर्व क्या पूछा है। तो 5 वर्ष पूर्व ये थी, यानी x-5 बराबर नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। सोनू की आयु है y-5, उनका कितना गुना थी, 3 गुना थी। यदि आप इक्वेशन सही बनाते हो तो फिर आगे सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
गलती यहीं से होगी। जब अच्छे से समझोगे तो फिर कोई गलती का गुंजाइश नहीं बनेगा। चलो इनको सही रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 का y से भी गुणा होगा, 5 से भी गुणा होगा, यानी गुणा करते हैं 3 और y का करोगे 3y, 5 और 3 का करोगे तो 15, 3y को इस साइड में लेके आ जाओ, 5 को उस साइड में लेके जाएं तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, 5 को उस साइड में लेके जाओगे तो प्लस का बन जाएगा और हमें समीकरण प्राप्त होगी। वो क्या प्राप्त होगी विद्यार्थियों, x माइनस 3y बराबर, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, माइनस के 10, यानी ये हमें समीकरण 1 प्राप्त हुई, समीकरण 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये आप 10 वर्ष बाद में देख के स्थिति सेकंड से करोगे तो एक और इक्वेशन प्राप्त होगी, फिर उन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ठीक है। चलो 10 वर्ष बाद की बात आए, यहां पे स्थिति चेंज हो रही है, कंडीशन चेंज हो रही है, तो क्या लिखेंगे, स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड। और स्थिति सेकंड में क्या लिखोगे कि 10 वर्ष बाद, बाद कहें या फिर पश्चात कहें एक ही बात है, 10 वर्ष बाद में। तो यहां पे मुझे ये बताइए कि नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी होगी 10 वर्ष बाद में, तो ऐड होगा, वर्तमान में 10 वर्ष ऐड होंगे, ठीक है। सोनू की कितनी होगी, सोनू की आयु, ये हो जाएगा y में, वर्तमान में 10 वर्ष ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, उनके अकॉर्डिंग चलें तो क्वेश्चन पूछा है प्रश्नानुसार लिखेंगे और क्या बनेगा समझते हैं। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, जी हां वो तो है x प्लस 10, बिल्कुल है। सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, ये सोनू की आयु है, उनका 2 गुना हो जाएगा, ओके। इनको भी व्यवस्थित करते हैं, 2 का अंदर गुणा करेंगे 2y, 2 और 10 का गुणा करेंगे तो 20, 2y को इस साइड में लेके आएंगे और 10 को उस साइड में लेके जाएंगे, x माइनस 2y बराबर 10 प्राप्त होंगे और हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगी, समीकरण 2। क्या 1 और 2 को विलोपन विधि से आप हल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि विलोपन विधि से हल होगा या नहीं होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। क्या x और y का गुणांक कुछ समान दिखाई दे रहा है, ठीक है, x का दिखाई दे रहा है, किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ओके। अब मुझे ये बताइए क्या ये विलोपन विधि से हल करना संभव है, तो देख लेते हैं और यहां पे समझ लेते हैं अलग से संभव है या नहीं। कैसे, a1 देखें तो x का गुणांक है 1, ठीक है, a1 कितना है 1, a2 कितना है 1, ठीक है, b1 कितना है, b1 है -3, b2 कितना है, b2 है -2। क्या a1 बटा a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 बटा b2, ये स्थिति आए हैं तो ही आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति किसकी है, प्रतिषेधी की है, ठीक है। देखते हैं 1/1 बराबर -3 बटा -2, ये 1 हो जाएगा बराबर माइनस से माइनस कैंसिल आउट 3/2। क्या ये स्थिति संभव है, बिल्कुल नहीं, तो ये सेम स्थिति बन रही है, यानी इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है, हल कर सकते हैं, तो फिर करना ही है, बाकी तो क्या करना है, ठीक है, करते हैं हल।
x का गुणांक समान है और दोनों के आगे प्लस हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। घटाएंगे चिन्ह चेंज होगा, आगे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। x से x को उड़ा दीजिए, माइनस का 3 है प्लस का 2, माइनस का 3 है प्लस का 2, यानी माइनस का 1 बनेगा। क्या बनेगा? माइनस का 1। तो ये माइनस का 1y बराबर -10 -10 माइनस का 20 होगा। माइनस से माइनस को उड़ा दो, y का मान आ गया 20 वर्ष। y का मान आ गया 20 वर्ष। ओके, अब वर्तमान में सोनू जी कितने वर्ष के हुए? सोनू जी हुए 20 वर्ष के। लेकिन नूरी की आयु क्या है? ज्ञात तो करना पड़ेगा। ठीक है, वाई हमने माना था सोनू की वर्तमान आयु, वो हमें कितनी प्राप्त हुई? 20 वर्ष। ये वाई की वैल्यू कहां पे रखोगे? तो यहां पे लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में ही रख लेते हैं। 1 में रखेंगे, यहां पे इसको फर्स्ट और ये सेकंड ही थी, यहां पे रखेंगे तो क्या होगा? x सेम रहेगा 3, y की वैल्यू कितनी है? 20 इक्वल टू क्या है? माइनस का 10, x माइनस ये होगा 60 बराबर में माइनस का 10। उनको इस साइड में लेके जाएं तो माइनस का 10 प्लस 60 होगा, ये इनसे कैंसिल आउट होगा। x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? 50 वर्ष। 50 आधे बूढ़े हो गए। नूरी जी आधे बूढ़े हो गए। चलो, x का मान कितना प्राप्त हुआ? x का मान 50 वर्ष प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कितनी आयु है? तो कितनी आयु है विद्यार्थियों? 20 और 50, यानी यहां पे क्या लिखेंगे? लास्ट में ये लिखेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु की बात की जा रही है। वर्तमान आयु, और वो कितनी है? वो है 50 वर्ष। कितनी? 50 वर्ष। सोनू की कितनी है? सोनू की वर्तमान आयु वो है 20 वर्ष। कितनी है विद्यार्थियों? 20 वर्ष। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन इसको थोड़ा वापस रिव्यू में देखें तो क्या होगा विद्यार्थियों? रिव्यू में कैसे कि 5 वर्ष पहले की बात आए तो क्या होगा? ये 5 वर्ष पहले 45 का हो जाएगा, 5 कम करोगे तो ये कितना होगा? 15। क्या ये इनका 3 गुना है? बिल्कुल 3 गुना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है ना 45 वर्ष का होगा, सोनू की आयु का 3 गुना है, यानी 15 का 3 गुना है। 15 का 3 गुना बिल्कुल है। और 10 वर्ष बाद नूरी कितनी होगी? 60 वर्ष की। और 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा सोनू? 30 वर्ष। क्या ये इनका 2 गुना है? बिल्कुल 2 गुना है। और यही क्या है? क्वेश्चन हमारा जो कंप्लीट होता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारा ये क्वेश्चन है, इनको थोड़ा आप डिटेल में समझना पड़ेगा। इनको तो समझेंगे डिटेल में क्या बात है फिर तो। अब यहां पे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे? समझते हैं विद्यार्थियों कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको इतना बेसिक बता देता हूं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। मान लो 2 अंकों की संख्या आपको पूछे तो आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे xy मानो या yx। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, ये भी 1 डिजिट का होगा, ये भी 1 डिजिट का, ये दोनों 1-1 डिजिट के होंगे, तभी 2 अंकों की बनेगी। जैसे 2 अंकों की संख्या क्या है? 11, 12 और लास्ट में क्या है? 99 तक, और 10 भी शामिल है। तो मुझे ये बताइए, क्या इसको विस्तार रूप में कुछ और लिख सकते हैं? जैसे मैं ये बात करूं, मान लो इनको विस्तार रूप में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? तो मान लो 12 का विस्तार आपको पूछे, 12 का विस्तार,
वो होता है कि आप इकाई के अंक को, ये क्या होता है, इकाई का अंक। क्या होता है विद्यार्थियों, इकाई का अंक। ये क्या होता है, दहाई का अंक। कौन सा अंक, दहाई का अंक। ठीक है, इसका विस्तार क्या होगा कि आप इकाई के अंक को 1 से गुणा करो प्लस दहाई के अंक को 10 से गुणा करो, ये इनका विस्तार होगा। यानी 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 कितने होंगे, 12। चाहे कोई संख्या ले लो, जैसे मैं 111 ले रहा हूं, तो फिर एक को, इकाई के अंक को 1 से गुणा, दहाई के अंक को 10 से गुणा, और सैकड़ा का जो अंक है उनको 100 से गुणा। इन तीनों को जोड़े तो क्या होगा, 111 होगा। ये बोलते हैं किसी भी संख्या का विस्तारित रूप। क्या, कौन सा रूप है, विस्तारित रूप। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्या है इनको समझते हैं विद्यार्थियों। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दिया है और वो संख्या भी याद करनी है। तो हम पहले तो क्या मानते हैं, 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2 अंकों की संख्या माना। 2 अंकों की, माना 2 अंकों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, yx मान लेते हैं। सर एक्स वाई मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद्यार्थियों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप एक्स वाई मान रहे हो या फिर वाई एक्स मान रहे हो। अच्छा, ओके, एक्स वाई हमने मान ली। अब यहां पे इनको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये देखना है। और या फिर यहां पे क्या लिखते हैं कि इकाई का अंक तो क्या है विद्यार्थियों, इकाई का अंक। कौन सा अंक, इकाई का अंक। इकाई का अंक बराबर x, और दहाई का अंक है वो क्या है, दहाई का अंक y। x और y मान लिया, इकाई का अंक तो है x, दहाई का अंक क्या है, y। यहां तक बात कंप्लीट हो गई। अब मुझे ये बताइए कि 2 अंकों की जो संख्या है उनको आप पहले वास्तविक मानो, और आगे दिया है पलटने पर। पहले एक को तो संख्या मान लो या वास्तविक मान लो, फिर पलटेंगे तो पलटने पर बनी संख्या बन जाएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 अंकों की वास्तविक संख्या। मुझे ये बताइए कौन सी थी, yx, बिल्कुल yx थी। इनका विस्तार करो तो आप इनको क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी क्या बताया कि दहाई के अंक को 10 से गुणा और इकाई के अंक को 1 से गुणा। वास्तविक संख्या में यह लिखना है आपको कि इकाई का अंक को 1 से गुणा, दहाई के अंक को 10 से गुणा। ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या बन गई, ये बन गई 2 अंकों की संख्या। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो यहां पे लिखेंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलटने पर बनी संख्या, इनको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। यानी आप क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ठीक है, एक तो 2 अंकों की संख्या ये है, इस रूप में आप लिख सकते हैं क्योंकि 2 अंकों की है, लेकिन उसको विस्तार रूप में देखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थियों आपकी जो समीकरणें होती हैं 2 अंकों की या 2 चर राशियों की संख्या होती हैं या समीकरणें होती हैं जिसमें x और y टर्म अलग अलग रहता है, एक साथ में नहीं रहेगा। एक साथ में नहीं रहेगा तो इसको विस्तारित रूप में लिखना पड़ेगा। ये कौन सा रूप है, यह है विस्तारित रूप, यानी इसका विस्तार किया हुआ रूप। कौन सा रूप, विस्तारित रूप। ठीक है,
अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, उनके अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो प्रश्नानुसार यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि दो अंकों की संख्या है, यानी yx या xy है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक मतलब एक तो एक एक अंक है और एक दाई का अंक है, अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर क्या बन गया, x प्लस वाई बराबर बन गया 9 बन गया। ये हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, इस संख्या का 9 गुना, यानी संख्या है ना उसका 9 गुना बराबर क्या है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, यानी जो पलटने पर बनी संख्या है, पलटने पर बनी संख्या का कितना गुना है, 2 गुना। इस संख्या का 9 गुना, यानी वास्तविक संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, यानी वास्तविक संख्या का कितना गुना है, वास्तविक संख्या का 9 गुना है, वास्तविक संख्या का 9 गुना, और पलटने पर बनी संख्या का कितना गुना है, ये है 2 गुना। क्या विद्यार्थियों ये लैंग्वेज आपको समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। इस संख्या का 9 गुना, यानी आपने जो पहले संख्या माना है उसका 9 गुना, इनको 9 गुना करोगे, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, ये अंकों को पलटने पर बनी संख्या थी ना, उसका 2 गुने के बराबर है। ये इनको हल करेंगे और एक और समीकरण प्राप्त होगी, 9 का अंदर गुणा करोगे तो क्या होगा 90y, x का 9 से करोगे तो 9x, बराबर में क्या होगा 2 का 10 से करोगे तो 20x प्लस 2 और y का 2y। ठीक है, प्रत्येक को इस साइड में लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 90y प्लस 9x माइनस का 20x माइनस का 2y इक्वल टू क्या होगा 0। इन दोनों को इस साइड में लेके आएंगे तो चिन्ह क्या हो गए चेंज। अब मुझे ये बताइए कि ये इनसे कैंसिल आउट होगा तो कितनी बार कटेगा 80y, और 9x में से 20x आएंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है, 20 में से 9 जाएंगे तो 11x बचेंगे, बराबर में 0। 11 का भाग जा रहा है तो आप दे दीजिए तो ये कितना बन जाएगा 9y माइनस का 11 का भाग देंगे तो यहाँ पे सॉरी 8 बार जाएगा भाग, 11 का भाग इसमें दे देते हैं, यहाँ पे 11 11 यहाँ पर भी 11। ठीक है, तो हमें क्या समीकरण प्राप्त होगी, तो हमें समीकरण प्राप्त होगी वो होगी 8y माइनस का x बराबर 0, ये वाली समीकरण। ये इनसे कैंसिल होगा 8 बार, ये इनसे कैंसिल होगा 1 बार, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, x को पहले लिख लो, y को बाद में लिखेंगे, केवल पक्षांतरण नहीं किया है, केवल इनको पहले और बाद में लिखा है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x का टर्म पहले लिखेंगे y का बाद में। ठीक है, अब यहां पे ये तो समीकरण हो गई, और समीकरण हो गई ये। और मुझे ये बताइए अब समीकरण 1 और 2 को आप हल कर सकते हैं क्या, ये समीकरण 2, एक समीकरण क्या थी x प्लस वाई बराबर 9, फर्स्ट समीकरण ये थी, क्या इसको आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। x का गुणांक ऑलरेडी क्या है यहाँ पे समान है, एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस हैं, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे जोड़ने पर, मेथड कभी नहीं भूलना है, जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, ये इनसे कट जाएगा, 8y और y टोटल 9y बराबर 9 और 0 जुड़ेगा तो 9y बराबर क्या होगा 9/9, y इक्वल टू 1, y का मान 1 आ गया, तो x का मान क्या होगा, तो लिख ही लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर
चलो एक में रखें या फिर दो में रखें, एक में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान है 9 बराबर में, सॉरी y का मान कितना है, y का मान है 1 और बराबर में है 9। x बराबर आ जाएगा 9 माइनस का 1, 1 उस साइड में गया तो माइनस का हो गया, x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है वो संख्या ज्ञात कीजिए। आपने कौन सी संख्या माना है, ये संख्या आपने माना है, यानी दो अंकों की संख्या ये माना है जिसमें एक अंक x माना है, दाई का अंक y माना है, तो हमें संख्या प्राप्त होगी, वो क्या होगी विद्यार्थियों, हमें संख्या ये प्राप्त होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या थी, yx, यानी x का मान है 8, y का मान कितना है 1, यानी कितना होगा 18। ये हमारा आंसर है, ये आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन इसका एक बार और इनका विश्लेषण देखते हैं विद्यार्थियों, क्या होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक और तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जी हाँ, 18 एक ऐसी संख्या है, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, यानी यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बिल्कुल, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना 18 का 9 गुना किसके बराबर आएगा, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, अंकों को पलटो यानी 81 बनेगा, 81 का 2 गुना होगा। क्या ये बराबर आ रहे हैं, देखें ये कितना होगा, यहाँ पे 2 7, यहाँ पे ये कितना होगा 9 और 7, यहाँ पे 16 होंगे, बराबर में भी 2 और यहाँ पे 162 बराबर 162, यानी इस प्रकार आप लैंग्वेज को वापस देख सकते हैं विद्यार्थियों। कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को विद्यार्थियों, क्या है। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। क्वेश्चन यहां पर आपको बता देगा कि आपको एक्स और वाई मानना है या नहीं मानना है। बिल्कुल, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्वेश्चन में पूछा है 50 और 100 रुपए के नोट कितने कितने हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे, 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लेते हैं, y, x और y मान लिया, x और y मान लिया, ओके। अब क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो अब पूछा गया है, यहां से आप पहले सबसे पहले इक्वेशन बनाओ कि पहली समीकरण कौन सी बनेगी। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कुल नोट कितने हैं, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट हैं। 50 रुपए के नोटों की संख्या x मान ली, 100 रुपए के नोटों की संख्या y मान ली, और टोटल नोट कितने हैं 25, तो x प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण 1 प्राप्त हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को ही ढूंढना है, ये सेकंड इक्वेशन को ही बताएगा यहां तक। अब यहां पे कुल कितने रुपए, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, तो मुझे ये बताइए कि ये तो क्या है, नोटों की संख्या है। एक और इक्वेशन बनेगी, वो किस में बनेगी, रुपए में बनेगी। तो क्या बनेगी, देखो 50 रुपए के x नोट है, 50 रुपए के नोट क्या माने x,
तो आपको नहीं पता है कि 50 रुपए के कितने नोट आप लेके आए हो, तो पहले तो क्या मान लिया हमने एक्स। 100 रुपए के नोट कितने हैं, वाई। तो ये क्या प्राप्त होगा पता है, रुपए प्राप्त होंगे। नोटों की संख्या और रुपए का गुणा करोगे तो हमें रुपए प्राप्त होंगे। ये रुपए और ये रुपए, उन दोनों को ऐड करोगे तो वो 2000 रुपए के बराबर आना सही। किसके बराबर, 2000 रुपए के बराबर आना सही। जी हां, तो यहां पे समीकरण क्या बनेगी विद्यार्थियों, यहां पे समीकरण बनेगी, उन समीकरणों को यहां पे लिख देते हैं। ₹50 के कितने नोट, 50 रुपए के एक्स नोट, 100 रुपए के वाई नोट, और कुल रुपए कितने हैं, 2000 रुपए। ये रुपए हैं, और प्लस 100 रुपए के कितने नोट है उनका गुणा करोगे तो टोटल रुपए प्राप्त होंगे, यानी ये इक्वेशन प्राप्त होगी। इनको और इजी बना लेते हैं, तो इसमें किसका भाग दे देते हैं, 50 का। 50 का भाग, 50 का भाग, ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बचेगा, ये इनसे 2 बार कैंसिल आउट होगा, ये 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 520 यानी 40 प्राप्त होंगे, और ये इक्वेशन और प्राप्त हो गई सेकेंड। कुछ भी नहीं करना है, दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेना है, और वही क्या होगा, x और y का मान नोटों की संख्या होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इनको। पहली समीकरण क्या है विद्यार्थियों, पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 25। सेकंड क्या है, x प्लस 2y, और इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू होगा 40। चलो इसको हल करें। x का गुणांक ऑलरेडी समान है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, दोनों के आगे प्लस हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज, x से x कट गया, y से 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा। 25 में से 40 घटाएंगे तो माइनस का 15, माइनस से माइनस उड़ा दो, y का मान 15, y का मान 15। ठीक है, y का मान 15 है, यानी 100 रुपए के कितने नोट हैं, 15 नोट हैं। 100 रुपए के कितने नोट हैं, 15। अब यहां पे क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 1 में रख लो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखते हैं तो फिर यहां पे रखेंगे y की जगह, तो x प्लस 15 बराबर 25। तो मुझे ये बताइए कि 15 उस साइड पे जाएंगे तो 25 माइनस 15, x का मान कितना आएगा, 10। x का मान 10, यानी 50 रुपए के कुल कितने नोट हैं, 10। 100 रुपए के कितने नोट हैं, 15। मुझे ये बताइए टोटल नोट कितने हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या संतुष्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। यहां से आप देखो तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 25 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और सेकंड इक्वेशन भी क्या है, यहां पे आप रख के देखो तो अभी ये क्या कर रहा है, इनको संतुष्ट करेगा, यानी x और y के मान आ गए, वही हमें यहाँ पे पूछा है। 50 रुपए के नोटों की संख्या है 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, कितनी है विद्यार्थियों, 15, क्योंकि 15 और 100 का गुणा करेंगे तो 1500, 1500 रुपए तो ये हो जाएंगे। और 50 रुपए के कितने नोट हैं, 10, यानी 500 रुपए ये हो जाएंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे, 2000 रुपए, 2000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। चलो इनको भी करते हैं एकदम कंप्लीट। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम
3 दिनों तक का किराया क्या है? प्रथम 3 दिनों तक का एक नियत किराया है, उसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन का अलग किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। हमें एक्स और वाई किसको मानना है? एक्स और वाई किसको मानना है विद्यार्थियों? यहां पे नियत किराया, अतिरिक्त किराया दिया है, ज्ञात करना है, यानी एक्स और वाई इसी को मानेंगे। क्या मानेंगे? लिखते हैं यहां पे, माना नियत किराया, माना नियत किराया एक्स रुपए, एक्स रुपए। अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया क्या होगा विद्यार्थियों? अतिरिक्त किराया वाई रुपए, एक को एक्स और एक को वाई मान लिया। जी हां। अब मुझे ये बताइए कि यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि उनके अकॉर्डिंग कैसे चलोगे? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग ये पूछा है कि किराए पर पुस्तक देने के लिए पुस्तक का प्रथम 3 दिनों तक का किराया नियत है, और यहां पे एक तो सरिता और एक सुशी ने, दो समीकरण यहां पे बनेगी। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक पास में रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। मुझे ये बताइए कि 7 दिन तक तो सरिता ने पुस्तक अपने पास रखी, ठीक है, उनमें से 3 दिन तो क्या थे? 3 डेज तो क्या थे? नियत। क्या थे? नियत। यानी 3 दिन तक तो पहले बता दिया कि चलो आप अपने पास ये पुस्तक रखो, और 3 दिन तक का पहले ही बता दिया कि इतने रुपए हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इसने 4 डेज क्या किए? एक्स्ट्रा किए, यानी अतिरिक्त, अतिरिक्त 4 डेज एक्स्ट्रा किए। तो उनके अकॉर्डिंग टोटल 7 दिनों का उसने 21 रुपए क्या किए? अदा किए, अदा किए। देखो कितनी अदा हैं। चलो इनको कैसे आगे सॉल्व करोगे कि प्रश्नानुसार कि 3 दिन का जो किराया था वो तो फिक्स था, तो x को किसी से गुणा नहीं करना है। 4 दिन एक्स्ट्रा थे, तो 4 दिन को y से गुणा करोगे और टोटल 21 रुपए अदा करोगे। 21 के बराबर ये आएगा। ये कैसे आएगा विद्यार्थियों? एक बार वापस यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया कि 3 दिन का किराया फिक्स था, ये ऐड हो गया, प्लस टोटल 7 में से 4 दिन एक्स्ट्रा थे, 4 दिन, एक दिन का कितना है? y, अतिरिक्त किराया एक दिन का कितना है? y, तो उनसे गुणा करोगे तो वो 7 दिन में वो टोटल कितनी राशि अदा करेगी? 21 रुपए। आपको नियत वाला कितना है? 3 डे है, वो हमेशा ध्यान रखना है। यहां पे दिया गया प्रथम 3 दिनों तक का एक नियत किराया है कि 3 दिनों का तो फिक्स किराया है, अब जितने एक्स्ट्रा दिन होंगे उनके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थी, ये बन गई समीकरण 1। क्या बन गई विद्यार्थियों? समीकरण 1। फिर क्या पूछा है? यहां तक कंप्लीट हुआ हमारा। फिर यहां पे पूछा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, मुझे ये बताइए कि 5 दिनों तक के लिए, 5 दिनों तक के लिए उनमें से 3 दिन तो क्या था? नियत था, तो 2 दिन क्या होंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, और कितना पे करना पड़ेगा? यहां पे सॉरी 27 है, पहले की कंडीशन में यहां पे 27 कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे 27 कर लेते हैं, और ये होंगे 27। ओके, सेकंड में क्या होगा? 21। सेकंड में क्या होगा? 21। ओके, अब यहां पे सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं विद्यार्थियों। क्या होगा? फिक्स है वो तो कितना है? x,
प्लस कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, 3 तो फिक्स हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, यानी 2y इजिकल टू कितना होगा, 21 रुपीज अदा किए, यानी 21। ये इक्वेशन सेकेंड। आपको यहां पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा विद्यार्थियों। कॉन्सेप्ट का मतलब यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि नियत है वो तो डायरेक्ट ऐड कीजिए, यानी एक्स एक्स ऐड कीजिए। 7 दिन का पूछे तो 7 दिन में 3 तो फिक्स था, 4 दिन एक्स्ट्रा हैं तो 1 दिन का एक्स्ट्रा y रुपए लगेंगे, तो 4 दिन का कितना लगेगा, 4y लगेगा, 4y। इसी प्रकार सुशी ने भी क्या किया, पुस्तक 5 दिनों तक अपने पास रखा, तो 3 दिन तो उनके फिक्स थे कि अभी 3 दिन का किराया तो तूने क्या करना पड़ेगा, फिक्स है, नियत जितना है वो पहले बता दिया उतना देना पड़ेगा। 2 दिन एक्स्ट्रा हो गई तो टोटल उसने अदा कर दिए 21 रुपए, बराबर 21 रुपए। दोनों इक्वेशनों को विलोपन विधि से हल करना है और हल करते ही क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे कि x प्लस 4y बराबर में 27, और दूसरी क्या होगी x प्लस 2y बराबर 21। विलोपन विधि से हल कर लीजिए। विलोपन विधि से दोनों के आगे x का गुणांक समान है, दोनों के आगे क्या है विद्यार्थियों, दोनों के आगे प्लस है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, चलो कर लेते हैं चिन्ह चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, 4y में से 2y जाएगा तो 2y बसेगा, 27 में से 21 यानी 6 बसेंगे, लगाएंगे भाग, y बराबर 6/2 और y का मान 3। y आपने क्या माना, अतिरिक्त किराया माना, यानी 1 दिन का 3 रुपए लगेंगे एक्स्ट्रा। यदि आप जितने अतिरिक्त दिन आओगे तो कितना एक्स्ट्रा रुपए लगेंगे, 3 रुपए एक्स्ट्रा। y का मान किस में रखें, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये x प्लस 4 गुणा y का मान 3 बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर क्या होगा 27, x बराबर 27 माइनस 12, यानी x का मान कितना आ गया, 5 और 1 15 रुपए, कितना, 15 रुपए। 3 दिन का नियत किराया था वो कितना था, 15 रुपए, लेकिन उनके बाद में जितना एक्स्ट्रा पड़ेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता रहेगा। अब इसकी कैलकुलेशन में वापस आपको समझा रहा हूं, यहां पे 3 दिन का फिक्स था, प्रत्येक दिन का 3 रुपए लगता है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा थे तो कितना हो गया 12, टोटल 27 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन में इनके लिए क्या बनेगा, तो 15 तो फिक्स थे, हाँ 2 दिन इनके एक्स्ट्रा थे तो 1 दिन का उनको 3 रुपए पे करना पड़ेगा, तो 2 दिन का कितना करना पड़ेगा 6 रुपए, टोटल कितना होगा 21, ये रहा 21। यानी ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट, बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझाया गया है। ये एक्सरसाइज हमारी प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप हार्ड वर्क करते रहो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, जितना अभ्यास करोगे तो मैथमेटिक्स उतनी ही परफेक्ट बनेगी। अभ्यास से हर चीज संभव है। उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हो और अपना जो भी मिशन है उस पर बिल्कुल अडिग हो, क्योंकि अपने और अपने माता पिता के सपने होते हैं, यदि आप उनको धोखा दे रहे हो ना, तो आप ये मत सोचना कि उनको धोखा देकर भी हम आगे बढ़ जाएंगे, ये कदापि संभव नहीं है। तो विद्यार्थियों कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहें, कुछ भी आपको
यहाँ पे सजेशन के रूप में लगे तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।